ओमुआमुआ ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो 2017 में हमारे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम में एंटर होता है। साइंसदानों को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉयड है जो कॉविपर बेल्ट से आया है, मगर उनको तब शॉक लगा जब उन्हें मालूम हुआ कि ये एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि एलियन शिप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। साइंसदान तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि ये अपनी ऑर्बिट चेंज कर रहा था और एस्ट्रॉयड से बहुत ही अलग नजर आ रहा था। ओमुआमुआ एक चौथाई मैल 400 मीटर लंबा था। इस नाम ओमुआमुआ यानी दौर से आने वाला पैगाम, ये किसी सरोस टावर जैसा लंबा और छुड़ा नजर आ रहा था। जब साइंसदानों ने उसकी अजीब और गरीब हरकत नोट की तो उन्होंने ये दावा किया कि किसी दूसरी दुनिया के एलियंस का स्पेसशिप है जो हमसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की ताकत रखती है। ये जब हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ तो उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, मानो कि ये हमारे सोलर सिस्टम का डेटा अघटा कर रहा हो। जब ये ज़मीन के पास से गुजरा तो साइंसदानों ने उस पर अपनी तहकीक शुरू कर दी। उनका ख्याल था कि ये स्पेसशिप एलियंस अपने सोलर सिस्टम में बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो उसके अंदर ही मौजूद हैं और ख़ुद को हमसे छिपा रहे हों। साइंसदान ये दावा करते हैं कि ये चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होने से पहले कई मिलियन ईयर्स गैलेक्सी में घूम रही थी। साइंसदानों के मुताबिक ये हर 7 घंटों में घूमता था। उन्होंने कहा कि हम आज तक अपने सोलर सिस्टम में जितनी भी बड़ी चीज़ें देखी हैं, ये उनसे 3 गुना बड़ी थी। एक एस्ट्रॉयड के आसपास बहुत धौल होती है, जबकि उसके साथ कोई धौल का नाम और निशान नहीं था। ये हमारे सोलर सिस्टम में 85,700 फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जब ये सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ, उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी और ये सीधा सूरज की तरफ बढ़ रहा था। जब ये सूरज के पास पहुंचा तो उसकी स्पीड आहिस्ता हो गई, मानो ये हमारे सूरज पर रिसर्च कर रहा हो। जब सूरज के पास से निकलकर आगे बढ़ा तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। ये 1 नवंबर को मार्स के करीब से गुजरा था और जनवरी 2019 को ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। ये तारीख में बहुत ही दिलचस्प दरियाफत थी। साइंसदान ओमुआमुआ को देखकर ये सोचने लगे थे कि उन्होंने फेर्मी पैराडॉक्स थियरी को सॉल्व कर लिया है, मगर रिजल्ट ये हुआ कि साइंसदानों के मजीद रिसर्च करने से पहले ही ओमुआमुआ सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। दोस्तों, अगर ये वाक़ा कोई एलियन शिप था तो उन्होंने इंसानों से राबिता क्यों नहीं किया? आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेम यही कहावत यहाँ पर आती है। एलियंस, एलियन उन्हें कहते हैं जो दूसरी दुनिया यानी दूसरे सोलर सिस्टम से आया हो, उसे एलियन कहते हैं। साइंसदानों ने कायनात में हजारों स्टार्स और उनका चक्कर लगाते हुए प्लैनेट्स दरियाफ्त किए हैं और कई ऐसे प्लैनेट ढूंढे हैं जो हमारी ज़मीन की तरह हैं और इनमें पानी हमारी ज़मीन से भी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। लेकिन फिर भी इंसान एलियंस को ढूंढने में नाकाम रहा है। एक थियरी ये भी है कि कायनात में एलियंस मौजूद तो हैं, मगर उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो कायनात में कई सितारों और सैयारों पर अपना कंट्रोल कायम कर सकते हैं और उनसे भी कुछ एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जिनका कंट्रोल पूरी गैलेक्सी पर होता हो, और वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी आसानी से सफ़र करती हैं और वो गैलेक्सी के सैकड़ों हैबिटेबल प्लैनेट्स पर नज़र रखती हूँ कि उन पर कब ज़िंदगी बनी और कब ख़त्म हुई, ये सब उनको पता है। उन्हीं में से हम इंसान भी हो सकते हैं और वो एडवांस होने से अपने से कमतर सिविलाइजेशन को कुछ ना समझते हों। एलियंस की टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो सकती है कि वो एक स्टार के आसपास ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर इस स्टार से इसकी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। वो टाइम ट्रैवल करके वक्त में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। वो इतने एडवांस हो सकते हैं कि ब्लैक होल को भी कंट्रोल करके इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो सोचो कि इतनी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों से क्यों मिलेगी? कई साइंसदानों का ये मानना है कायनात में बहुत सी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हैं, मगर वो हाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के साथ ही राबिते में रहती हैं और हम उनको जो सिग्नल भेजे हैं वो उनको देखकर हमको इग्नोर कर देते हों, क्योंकि इंसान अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो अपने पड़ोसी प्लैनेट मार्स पर जा सके। अगर इंसान अपने सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स पर जाकर रिसर्च करे और उनको रहने के काबिल बनाए, साथ अपने स्टार से एनर्जी हासिल कर सके, उसके इंसान दूसरे सितारों के करीब सितारों पर जाने वाली टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त कर लेता है, तभी शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन इंसानों से कांटेक्ट करे। अगर इंसान ये सब करने में कामयाब हो गया तो वो टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगा
और वो एक स्टार से दूसरे स्टार तक कुछ ही मिनटों में सफ़र कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो भी एलियंस की एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी और टाइम ट्रैवल कर सकता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इंसानों और एलियंस के बीच लड़ाई भी हो सकती है, और इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंसान को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 600 साल का वक्त लग सकता है। फिर इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाएगा। इस बार टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में इंसानों को कम वक्त लगेगा। जहां इंसान ने टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 600 साल लगाए, अब वहां टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए शायद इंसान को 300 साल लगे। जैसे जैसे इंसान एक टाइप सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा, ऐसे ही इस नेक्स्ट सिविलाइजेशन बनने में आसानी होगी। लेकिन इंसान या कोई और एलियन सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो फिर उस कायनात के आगे रैत बराबर हैं। कायनात हर सेकंड फैल रही है और वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी है। शायद इंसान और एलियंस ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर भटकते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओमुआमुआ की कहानी को कवर किया है। आपको स्पेस के रिलेटेड जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल स्पेस डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।